देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जैसे 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 और 1/72 है ना, नॉर्मल प्रश्न है। अच्छा, अधिकतर लोग तुम लोग क्या करोगे, सबका लघुत्तम निकालोगे, लघुत्तम निकालने के बाद 20 का लघुत्तम से भाग करके ऊपर से गुणा। अरे लघुत्तम ही निकालने में तुम लोग को आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा मतलब लघुत्तम बोल दिया 20, 30, 42, 56, 56 और 72। लघुत्तम निकालने में तुम लोग आधा दिन उसी में चल दिया। अब एक काम करता हूं मैं, अब ये किसका देखो, 4 पंचे कितना होगा 20, ये 5 छक्के कितना होगा 30, ये होगा 6 सत्ते कितना होगा 42, ये 7 अट्ठे कितना होगा, ये होगा कितना 8 निया कितना होगा 72, है ना। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, सूत्र क्या है देखो, 4 पंचे कितना होगा 20, 5 छक्के कितना होगा 30, 6 सत्ते कितना होगा 42, 7 अट्ठे कितना होगा 56 और 8 निया कितना 72। अब एक चीज देखना है, इन दोनों में अंतर कितने का, सब में अंतर कितने कितने का अंतर। देखो दो तरीका है इसको बनाने का। पहला तरीका ये है मेरा, ऊपर में कई नंबर है 1 1 1 1, सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, ऊपर में कितना आ गया 5। शुरू में क्या नंबर है और अंतिम में क्या नंबर है, 4 गुणित 9, 9 चौक कितना, यही मेरा आंसर। बस इतना ही बनाना है। अब इसको बनाने में कितना समय लगेगा मेरे को, और तुम लोग बनाने जाओगे 10 मिनट, उस 10 मिनट नहीं लगाना है। देखो मैं एक बार और देखो, एक और सूत्र से बताऊंगा, अभी सूत्र एक और तरीका बताऊंगा। पहले देखो 1/20, 4 पंचे कितना हो रहा है 20, 30 है तो 5 छक्के कितना हो रहा है 30, 42 है 6 सत्ते कितना हो रहा है 42, 56 है 7 अट्ठे 56 और 8 निया 72, ऐसा हुआ। पहले तोड़ा उसको, ठीक, तोड़ने के बाद यदि ऊपर में 1 है तब ही नियम लागू होगा ना। अच्छा देखो 1 2 3 4 5, ऊपर में क्या लिख दिया, सबको जोड़ के सीधे सीधा 5 लिखा। शुरू में अंक जो सबसे शुरू में क्या नंबर है 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया, और अंतिम में क्या नंबर है 9, 9 चौक कितना हो 36, 5/36 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, यदि मैं सूत्र विधि से बनाऊंगा इसी को, तो मैं क्या करता हूं, सूत्र में क्या करूंगा, 1 और अंतर, दोनों का अंतर कितने का है, अंतर दोनों का अंतर होगा 1 का अंतर। ठीक, और यहाँ पहला नंबर क्या है, पहली संख्या 1/4 और अंतिम संख्या 1 कितना है 9। यदि सूत्र से बनाना चाहूंगा तो इन दोनों का अंतर, ऊपर में क्या लिखना मेरे को 1 लिखना, फिर बटे में लिखना, जो अंतर है उसको लिखना। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 1 का, इन दोनों के बीच में सब में अंतर कितने कितने का है 1 का, तो 1 लिखना ऊपर में और नीचे में अंतर को लिखना। जैसे 2 अंतर आएगा तो 1/2 होगा, 3 अंतर आएगा तो 1/3 होगा। अच्छा उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शुरू नंबर, पहला नंबर क्या है 1/4 और अंतिम नंबर क्या है 1/9। ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है, सूत्र से बनाना चाहूंगा तो ये होगा 1/1 गुणी, अब ये 9 चौके कितना होगा 36, अब 4 के बढ़ा 9, 36 कितने बार में आता है 9 बार में, तो 9 एकम 9 कर सकते हैं। ये 9 के बाद हम 36 कितने बार में आता है 1, है ना, 9 के बाद 36 4, 4 एकम 4। अब एक काम कर, इसका 1 का कोई मतलब ही नहीं है, अब एक इन दोनों को आपस में घटाएंगे कितना बचेगा 5 बटे कितना होगा 36, इसमें भी 5/36 आ रहा है, इसमें भी 5/36 आ रहा है। तो मैं ऐसे भी बनाऊंगा या फिर ऐसे बनाऊंगा, और पुराना तरीका नहीं बनाने वाला मैं, उतना टाइम वेस्ट नहीं है मेरा। तो दोनों में से जो तुम लोग तरीका समझ में आएगा। अच्छा इसका सूत्र क्या लिख सकता हूं, 1/अंतर और 1 पहली संख्या माइनस 1/अंतिम संख्या। ये देखिए ये सूत्र है, 1/अंतर, देखो 1 पहले लिखूंगा और अंतर लिखूंगा, किसका, संख्याओं का जो अंतर होगा। जैसे यहाँ पर अगला प्रश्न आएगा उसमें भी संख्या का अंतर रहेगा, तो वो अंतर को ऊपर में 1 लिखना जरूरी है और नीचे में संख्याओं का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ द नंबर। यहां लिखूंगा डिफरेंस ऑफ फैक्टर, यह नंबर, ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग लॉन्ग मेथड से ना करके इस मेथड से हल कर दें। ठीक, अभी आएगा प्रश्न, उसको आप लोग ऐसे हल करना। ठीक, सेम प्रश्न उसी प्रकार का
1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/10, 1/32 है ना। योग करना है, पुराना तरीका भूल जाना। 1 गुणित 2, 2 एकम 2, ये 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 3 गुणित 4, हो गया। ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ गया इतना। 3 4 4 पंचे 20 और ये हो गया 4 पंचे, अब 5 छक्के 6 सत्ते, ऐसे करके पूरा पहाड़ा बन रहा है ना। अंतर पता चल गया सबको, ऊपर में 1 है। जैसे मैं बताया हूं कि ऊपर का अंक 1 है तो सबको गिन लो, कई ठो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर में क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा 11 लिखना ना डायरेक्ट। शुरू नंबर क्या है यहाँ पर और अंतिम नंबर क्या है, हो गया ना यार। 11/12 ये आंसर है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा 10 सूत्र में तुम लोग बनाते हो, अभी और थोड़ा डिफिकल्ट करूंगा प्रश्न को। अब सूत्र में ये जरूरत पड़ेगा। अच्छा जैसे 1 ऊपर में 1 लिखना है, अंतर दोनों में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। पहली संख्या कितनी है और अंतिम संख्या कितना है, 1/12। 1/1 कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो, हटाओ उसको। अब इसको हल कर दो, इसको 12 कम कितना होगा, ये दोनों गुणा कर दो, ये दोनों गुणा कर दो, तो 11 कितना हो गया 12। इसका जरूरत पड़ेगा मेरे को, इसका सूत्र की जरूरत पड़ेगा अभी प्रश्न को बदलूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, सूत्र यही रहेगा ठीक। लेकिन ऊपर में अंश में हमेशा 1 होना चाहिए ठीक। अब थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पर अंतर देख लेना, सब में अंतर है ना, वहां भी अंतर देख लेना ठीक। देखो नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न है। जैसे 1/15 धन 1/35, 1/63, 1/99, 1/34 और 1/95, 195 है ना। पहले वाले प्रश्न को 3 पंचे 15, ये 7 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये दोनों का अंतर कितने का है, ये दोनों का अंतर कितने का है, 7 नहीं है, 7 नहीं है ना, 7 नहीं। ये भी कितने का अंतर है, आज समझ में आ गया, दो का अंतर। 195 का निकालता हूँ लघुत्तम, 13 गुणित 15 ना, लघुत्तम निकाल लेना ना। 3 के पहाड़ा में 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15, ये हो गया 13। अब ये 5 के 13 पंचे 65, ये 13 12, 3 पंचे 15 गुणित कितना 13, 13 15, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है। अब जैसा कि मैं सूत्र बताया हूँ, क्या करना तुम लोगों को, पहला जैसे सब कुछ गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में क्या लिख दो, सब अंकों को जोड़ दिया, एक एक को, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। शुरू का अंक क्या है 3 और अंतिम अंक कितना है, अब 3 एकम 3, 3 दूनी कितना 2 कितना आ रहा है, ऐसी ना, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 कितना 15, ऑप्शन 2/15 ही है। यदि सूत्र से बनाऊंगा, यदि अंतर वाले सूत्र से बनाऊंगा, एक ऊपर लिखूंगा, अंतर कितने का है, पहली संख्या कितना है और अंतिम संख्या कितना है, 1/2। इन दोनों लघुत्तम निकालूं कितना होगा, 3 और 15 पहाड़ा में 15 आता है ना, तो 15 लघुत्तम हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 15 आएगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5 माइनस 15 पहाड़ा में 15 पहाड़ा में 15 एक बार में आता है, 1 एकम 1, यहाँ कितना हो जाएगा। अब यहाँ लिखूंगा 1/2, इन दोनों को हटा देंगे, कितना बचेगा 4 कितना 15, 2 एकम 2 दूनी, तो 2 कितना हो रहा है, ये 2/15, ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाओ, दोनों में से कोई भी सूत्र ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख जाना ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, 1 2/5, अंतर देखो इन दोनों कितने का है, ये दोनों में अंतर कितने का है, ये दोनों में अंतर कितने का है, समझ में आ गया, 3 का अंतर है, अंतर समान होना चाहिए ना, ऐसा नहीं अंतर अलग अलग है, गड़बड़ाएगा फिर था। ऊपर का अंक 1 से है ना, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में क्या लिख देता हूँ, सब अंक को जोड़ दूंगा तो कितना होगा 1, 7, एक एक को जोड़ूंगा 7 तो 1 है, तो 7 हो गया। इधर इधर क्या ले लूंगा, उधर क्या लेता हूँ, 23 दूनी कितना, कितना टाइम लगे इस प्रश्न बनाने में, हो गया प्रश्न, बंद कर। सेम प्रश्न उसी प्रकार का, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/10, 1/32 है ना। योग करना है, पुराना तरीका भूल जाना। 1 गुणित 2, 2 एकम 2, ये 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 3 गुणित 4, हो गया। ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ गया इतना। 3 4 4 पंचे 20 और ये हो गया 4 पंचे, अब 5 छक्के 6 सत्ते, ऐसे करके पूरा पहाड़ा बन रहा है ना।
अंतर पता चल गया सबका, ऊपर में 1 है। जैसे मैं बताया हूं कि ऊपर का अंक 1 है तो सबको गिन लो, कई ठो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर में क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा 11 लिखना ना डायरेक्ट। शुरू नंबर क्या है यहाँ पर और अंतिम नंबर क्या है, हो गया ना यार, 11/12 ये आंसर है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा, 10 सूत्र में तुम लोग बनाते हो, अभी और थोड़ा डिफिकल्ट करूंगा प्रश्न को। अब सूत्र में ये जरूरत पड़ेगा। अच्छा, जैसे 1 ऊपर में 1 लिखना है, अंतर दोनों में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। पहली संख्या कितनी है और अंतिम संख्या कितना है, 1/12। 1/1 कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो, हटाओ उसको। अब इसको हल कर दो, इसको 12 कम कितना होगा, ये दोनों गुणा कर दो, ये दोनों गुणा कर दो, तो 11 कितना हो गया 12। इसका जरूरत पड़ेगा मेरे को, इसका सूत्र की जरूरत पड़ेगा अभी प्रश्न को बदलूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, सूत्र यही रहेगा, ठीक। लेकिन ऊपर में अंश में हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक। अब थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पर अंतर देख लेना, सब में अंतर है ना, वहां भी अंतर देख लेना, ठीक। देखो नेक्स्ट प्रश्न, देखो एक और प्रश्न, यदि 30 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग बराबर 10x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सूत्र लगाएंगे, एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार धन में और एक बार माइनस में, मतलब सर्वसमीका है, इंग्लिश में आइडेंटिटीज बोलते हैं और हिंदी में सर्वसमीका। अब जैसा कि हमको पता है यहाँ पर 30 का वर्ग है और माइनस 20 का वर्ग है, और यहाँ पर क्या करूंगा, एक बार धन है तो 30 धन क्या कर दूंगा 20, और यहाँ पर 30 और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ 20 लगा दूंगा, ठीक। अब इन दोनों को हल करने पर, इन दोनों को हल करने पर कितना होगा, ये हो जाएगा 50 और ये दोनों को हल करेंगे 10। अच्छा, इसके बराबर में कितना लिखा है, बराबर में लिखा है 10x, बराबर में कितना लिखा है 10x, ये कितना हो जाएगा, ये शून्य से शून्य को कैंसिल कर दे, क्या बचा, x का मान हमारे पास कितना आ गया 50, शून्य को शून्य से कैंसिल कर दिया, x का मान कितना आ गया 50। ये सूत्र सर्व समीकरण से a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार धन में और एक बार माइनस में, सर्व समीकरण। ऐसा प्रश्न है कभी भी तो बिना सर्व समीकरण मत बनाना, ऐसा हल मत करते रहना, 30 का वर्ग हल करेंगे, इसका हल करना, फिर माइनस करना, फिर 10 से भाग करना, वो नहीं, सर्व समीकरण रखना है। 30 का वर्ग 20 का वर्ग, एक बार धन में तो 30 और 20 50, एक बार हटाएंगे तो 10 10 50 और 10 और यहाँ 10x, शून्य से शून्य कैंसिल कर दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 50, तो मेरे ऑप्शन जो है वो 50 हो जाएगा, ठीक।